मेरा तो अभ्यास करवा दिया आपने, रियाज हो गया मेरा। आप खाना खाया हो ना। भाइयों राम राम। आज फिर आपका अपना चैनल रियल बाबा वॉइस में आज हम सनौली में, यूपी बॉर्डर सनौली में रामकृष्ण व्यास, श्री रामकृष्ण व्यास जिया के घर पे हैं और आज उनके लड़के श्री सत्यनारायण शास्त्री जी से हमारी मुलाकात। बहुत अच्छा दिन है। शास्त्री जी राम राम। राम राम आपको, राम राम श्रोताओं को। शास्त्री जी मैंने न्यूज़ सुनी थी नारनौंद में रहे आप। नारनौंद में हमारे पूर्वज यहाँ से सनौली गए थे जी। अच्छा अच्छा। वहाँ कोई पूर्वज जो थे हमारे, वो घर जमाई गए थे। अच्छा अच्छा। मेरा भी जन्म वहीं का ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ आपके जो बच्चे हैं ये इनका जन्म यहाँ का है। बाकी सबका, मैं सबसे छोटा हूँ अपने परिवार में। हाँ जी। बाकी चाचा के बच्चे हैं और लड़के हैं, वो छोटे हैं मेरे से। तो एक मिनट तो बुझ जाए शास्त्री जी आपकी पर्सनल, फिर हम बड़े व्यासिया की बात को कराएं। तो आपने सर्विस कौन सी सर्विस करी? मैं संस्कृत टीचर गवर्नमेंट जॉब में था। अच्छा जी। हाँ जी। ये रिटायर हो ली? हाँ, जनवरी 2018 में मैं सेवानिवृत्त हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो व्यास जी कब गुजरे हैं? व्यास जी 3 अगस्त 2003 को। 3 को। हाँ। अच्छा, यानी और आपके दादाजी भी देखे आपने? हाँ, खूब देखे हैं जी। अच्छा अच्छा। मेरे बच्चों ने भी देखे हैं। एक ये जो सांग में जैसे सबसे ऊपर के कवियों में नाम आता है व्यासिया का, और सांग के लिए हमने ये देखा है कि अड़ेक एक शब्द है हरियाणवी में, अड़ेक का मतलब घर की जिम्मेवारी ना हो, जब बने बास का आदमी ऊँ तो निभाना बड़ा मुश्किल है। तो या क्योंकर सारे काम पैरेलल से व्यासिया ने क्योंकर चलाए, सांग भी करे घर भी चलाए, क्या था वो सांग? उनका मेन हमारे जो दादाजी थे ना जी। हाँ जी। बस घर का काम वही संभाल रहे थे। अच्छा। हमारे पिताजी को उन्होंने घर के कार्यभार से बिल्कुल मुक्त कर रखा था। अच्छा जी। बेटा तेरी इस लाइन में रुचि है तो इसको तन मन से जो है इसको तैयार करना पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। फ्री कर दिए? बिल्कुल फ्री करती है जी। अच्छा, सारा दिया यानी परिवार से सारा मिला? खूब, और खुराक भी दे जी। अच्छा। क्योंकि दिमाग का काम था, इसमें दिमाग के काम के लिए खुराक भी बहुत जरूरी है। अच्छा। स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए जितनी भी हमारी देसी दवाइयाँ होती थी, जैसे बादाम है, काजू है और है, हाँ। इनको खुद हमारे दादाजी घोट कर देसी घी में भून करके इनको दूध में मिला करके खुद अपने हाथ से देते थे। अच्छा जी। हाँ। अच्छा अच्छा। हमारे चाचा जी महावीर जी को भी और इनको भी। महावीर जी भी सांग में थे? हाँ। अच्छा। हमारे पिताजी के साथ रहे हो। तो व्यासिया का बेड़े में जो साजन दे, कलाट मास्टर, पेटी मास्टर, नगारा मास्टर और नाचनिए, बड़ा रकाना, छोटा रकाना, इनके है ना नंबर वार एक नाम बता दो शास्त्री जी। नाम तो जो मुझे मेन जो याद है, जो शुरू से आखिर तक रहे, हाँ जी, उनमें एक तो हमारे जिला जींद के खटकड़ के पंडित पालेराम जी थे। वैसे उनका नाम था राम गोपाल नाम था, पर पाले के नाम से प्रसिद्ध है। व्यास पाले, व्यास यानी पाले को भी व्यास ही समझते थे लोग। अच्छा अच्छा। ये दोनों भाई हैं। अच्छा। दोनों का ऐसा ही कुछ परमात्मा ने रूप दे रखा था कि ऐसा लगता था कि ये इनका जो बड़ा जिनाना है नाचने वाला, कि ये भी इसका भाई है। अच्छा, रानी का रोल उनका था? हाँ जी। अच्छा। अभिनेत्री का रोल वो करते थे और अभिनेता का हमारे पिताजी करते थे। हाँ जी हाँ जी। फिर कुछ समय के बाद हमारे चाचा जी भी शामिल हो गए थे। महावीर जी? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो और साजन दे किसके थे? और फिर नहीं, इनके बाद पाले जी के हटने के बाद जो है ना, हमारे चाचा जी के साथ साथ ही पानीपत में अहर कुराना गांव है इसराना के पास। हाँ, शहर कुराना। हाँ जी। हाँ। वहाँ के मांगेराम मिरासी लड़का आया फिर हमारे पिताजी के संपर्क में। मांगेराम मिरासी? हाँ बिल्कुल, 8 साल की उम्र में। अच्छा जी। हाँ, बिल्कुल छोटी उम्र में। और वो 58 साल की उम्र तक जो है हमारे पिताजी के साथ ही रहा। वो जब तक भी हमारे पिताजी ने सांग किए वो उनसे अलग नहीं हुआ, लंबा चला। हाँ जी, खूब। और बड़ी सुरीला लयदार था। लेकिन वो क्योंकि मिरासी को तो ये वरदान मिला हुआ है गायकी का। हाँ, ये खानदानी काम है इनका। बहुत अच्छा सुरीला गायक था। इनके पंडित जी के गुरु के बारे में गुण कित का? इनके गुरु जी जिला जींद में अड़ेवा गांव है जी, कैथल रोड पे।
अड़ेवा। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। तो वहाँ के पंडित माईराम जी थे। माईराम जी वो भी संगी थे? ना जी ना, बहुत दूर दूर थे, सांग से तो बड़ी नफरत करते थे वो। अच्छा, हाँ, बड़ी नफरत करते थे वो। कविता बनाते थे, जैसे मैं थोड़ी बहुत मैं कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लेकिन वो कर्मकांड के और ज्योतिष के उस जमाने के बड़े प्रकांड विद्वान थे। अच्छा जी। तो वो हमारे गांव नारनुंद के पास में ही भेड़िया मीरपुर गांव है। हाँ वहाँ किसी ब्राह्मणों की शादी में आए हुए थे वो। हाँ तो उन्होंने सोचा भाई 2-3 दिन बारात तो रुका करती उस जमाने में। हाँ जी। तो वो नारनुंद में आ गए घूमते हुए, क्योंकि उनके जानकार तो सारे थे ही ज्योतिष के हिसाब से। हाँ जी। तो नारनुंद में आए तो हमारे पिताजी दादाजी को पता लगा कि भाई यहाँ माईराम जी वाले ज्योतिष आचार्य आए हुए हैं। हाँ। मैं इन लड़के के बारे में पूछ लूँ, ये पढ़ाई में मन लग। हमारे पिताजी पढ़ाई से मतलब दूर रहते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, सकते थे वो गाड़े में पता नहीं कहाँ भी, जहाँ भी उनको ये दिखता ना कि भाई यहाँ आज गांव में छठी है और वहाँ कोई गाएंगे प्रोग्राम होगा गाने का, भाग जाते थे लुक छुप के। हाँ। तो हमारे दादाजी बड़े परेशान थे इससे कि भाई जमीन बोने की, जमीन खेती की हमारे है नहीं। हाँ। एक मेरी ये छोटी सी दुकानदारी है, इस दुकानदारी से रोजगार कैसे चलेगा अगर ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो। हाँ हाँ। तो हमारे दादाजी जो ना उनके पास चले गए, जिनके आए हुए थे मिलने के लिए। हाँ, हाँ। माईराम जी के पास माईराम जी। चले गए। माईराम जी ने बोले भैया ऐसे तो क्या बताऊं मैं, इसकी जन्म पत्री ला गए थे मुझे। हाँ। बोले जन्म पत्री तो घर है। बोले चल फिर मैं भी तेरे साथ ही चलता हूँ। अच्छा अच्छा। वो हमारे घर में आ गए, अंदर बाजार में घर है हमारा पुराना। हाँ। जो दादा लाई था। हाँ। तो वहाँ आ गए वो, उन्होंने जन्म पत्री देख दाख के और हमारे पिताजी को बोले, दादाजी को, भैया व्यास जी ये लड़का आपका पढ़ेगा नहीं और आप ये लड़का मेरे को सौंप दो। हाँ। ये पढ़ेगा नहीं। उसमें कुछ नजर आया? हाँ जी। हाँ। बोले ये लड़का मेरे को दे दो और मैं जानू रही है, मैं ये जाना बस फिर। हाँ। बोले भाई पंडित जी मैं तो परेशान हूँ, तू ले जाए। अच्छा। वो उनके वहीं सौंप दिया जी। ये बजंदरा की हम बड़े रहे व्यास जी। उनके हाथों में सौंप दिया जी। हाँ। बोले आज से आप इनके गुरुजी हो, आप इनके पिता हो, आप इनके बाप हो, सब कुछ आप हो बस। चढ़ा दिया। चढ़ा नहीं दिया जी। उन्होंने फर्ज भी निभाया। अच्छा। गुरुजियों ने भी और उनके हमारे पिताजी ने भी, उनके गुरुजियों ने आपस में जो गुरु शिष्य का संबंध होता है, पावन पवित्र रिश्ता होता हाँ जी, हाँ है, जी। खूब निभाया। अच्छा जी। उड़े शुरू हो गए वहां से फिर वो उनके पास रहे, वो हाँ। 2-3 साल रहे लगातार। पर रागनिया मतनु का है माईराम जी पे शिक्षा आई, वो संगी भी ना थे, वो भजनी भी ना थे, उन पे कैसी जानकार थे जी, वो शास्त्रों के जानकार थे। अच्छा अच्छा। अलंग क्या नाम है, काव्य प्रकाश के शास्त्र जो हमारा है संस्कृत का, उसका बड़ा ज्ञान था उन्होंने। शास्त्री जी मैं कविता पाऊँ हूँ, वो कविता बना के दिया कर दे, ये त्रुटि का ड्यार दे, समझा क्या क्रिया कर दे तो कविता के संपर्क। वो पहले तो अपने बच्चों को जो भी उनका शिष्य बनता था, अपनी बनाई हुई रचनाएं उनको याद करवा। अच्छा, रचना तैयार करा दे, वो बना दे कविता। वो सिखा करते फिर उनको। भजनी और संगीत नहीं थे। थोड़ा समर्थ सा हो गया, अब सीख ले भाई तू। हाँ। अब उनके फिर वो सिखाया भी करते थे। शास्त्री जी इस चैनल कवि रत्न की उपाधि मिली उस जमाने में माईराम जी को। अच्छा। हाँ जी। जींद जो रियासत थी जी, जींद की, वहाँ के राजा ने उनको कवि रत्न की उपाधि दी है। अच्छा जी। हाँ जी। मान्य कवि हुए उनके भतीजे ज्ञानीराम शास्त्री जी हुए, लुधियाना में जाके तहलका मचा दिया उन्होंने हरियाणी संस्कृति का। उनका लड़का भी था ना उनके लड़का एक थे तारादत्त विलक्षण जी। हाँ। जो हमारे लोक संपर्क विभाग से सजना में जाएंगे मेले में, सजना में जाएंगे रेडियो में बहुत आता था वो। और तारादत्त विलक्षण जी उनके लड़के थे। कलाधर शास्त्री जी भी थे जो हिसार में रहते थे, वो उन्हीं के लड़के थे। हाँ, उन्हीं के लड़के, माईराम जी के 4 लड़के थे। कलाधर है। हाँ, नाम सुने हमने। कलाधर शास्त्री खूब आते जाते हैं, यहाँ भी आए हमारे पास भी। अच्छा। पिताजी के उस पे देहांत पे भी आए, रसम पगड़ी पे भी आए, दुख सुख में सब आज भी आते जाते हैं। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं। और एक ही गोत है हमारा, वशिष्ठ गोत है। अच्छा अच्छा। हमारे पिताजी गुरुजी का भी और हमारा भी एक ही गोत्र है। शास्त्री जी देखो, एक मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूँगा। हाँ। जब इस लेवल पे इंसान आ जाता है तो किसी एक का नहीं रहता, इतना है तो हक मारा है। ठीक बात। बैस जी आप इतना है समाज का, हर इतना है आपका, बराबर का हक मैं तो मानूं। कलाकार भी वही होता है जो सारे समाज को अपना परिवार समझ के मानने चले। हाँ जी। और
समाज भी उसको अपना माने, तभी वो कामयाब होता है। असली बात जाए सुनिए भाई। असली जो हमारा नाम देने वाला होता है वो समाज ही होता है। अच्छा जी। ये जो सरकार से मतलब पारितोषिक ले हुए हैं और ये राष्ट्रपति पुरस्कार ले लिया, ये वो राज्य पुरस्कार ले लिया, ये सारी मिली भक्ति से चलता है, योग्यता से नहीं चल रहा। हाँ जी। हाँ। असली पुरस्कार तो समाज देता है, समाज दे है। हाँ। जिसको जिस आदमी का नाम, जिस कलाकार का नाम हर जनता की जुबान पर आ जाता है, वो समझो कलाकार अमर है। अमर है, सज लाओ जाए हो सबका। और वो हमारे कुछ गिने चुने हुए हरियाणा के अंदर, जैसे लक्ष्मी जी हुए, पंडित मांगेराम जी हुए, मांगेराम जी, ये क्या नाम, धनपत जी हुए, और ये क्या नाम है, ये बाजे भक्त हुआ, बाजे भक्त है जी। ये इनके नाम आज भी अमर हैं। व्यास जी हुए, इन्होंने निस्वार्थ सेवा करी। शास्त्री जी, मैं इब थोड़ा रुख मोड़ूंगा, कविता की तरफ आऊंगा। कविता अब बड़ी पीढ़ी में आगे माईराम जी, फिर रामकिशन जी, फिर आप, फिर आप हम तो कुछ भी ना है, हम तो उनकी चरणों ना जी ना, छोटी मोटी लाइन ही अलग है। मैं तो खर हो जाऊंगा, छोटी मोटी सुनानी पड़ेगी। चाहे 2 लाइन सुनानी पड़ेगी। अभी मैंने और मेरा आपको ऊपर हक भी है। नहीं, और हक तो है मेरा। मैंने आपको अभी बताया कि मेरा मतलब ट्यूमर का शिकायत हो गई थी थोड़ा ना। बात तो नीचे आप तो शुरू करोगे कि माईराम जी न्यू लेना पड़ेगा, चाहे तो सीढ़ी की डाल चढ़ जाओ। सच्ची बताऊं जी, मैं हमारे परदादा गुरु माईराम जी की तो देखो मुझे रचना याद नहीं है। अच्छा जी, ठीक है जी, कोई बैठ हो ना मुझे। अच्छा जी, मुझे कुछ झूठ बोलने से क्या फायदा, किसी और की सुना के ना गुरु जी का नाम रखूं मैं। अच्छा, कई सॉन्ग बनाए आपने बैसिया ने? सॉन्ग तो 16 तो उनके थे जी, अपने निजी खुद के सॉन्ग। 16 सारी कविता खुद की। हाँ जी, कमाल कर दिया। और 4 उनके गुरुजियों के याद थे, अपने गुरुजी जो उनने भी सॉन्ग बना रखे थे। हाँ, खूब उनके 20 के करीब थे। मेन सॉन्ग है, नाम बता इसको कोई खास जिसमें पब्लिक ने ज्यादा पसंद किया? व्यास जी के? हाँ जी, व्यास जी के सॉन्ग एक तो रूप कला जादूखोरी। रूप कला जादूखोरी, हाँ जी। ये एक सेकंड, अगला स्टेप बाद में आए। रूप कला जादूखोरी देशभक्ति थी या स्टोरी, घर की स्टोरी थी, क्या थी? ये समझो आप प्रेम भाव की रचना थी। अच्छा, प्रेम रचना। एक अपने सत पे रहने वाली महिला के ऊपर आधारित है। ठीक हो गया जी। हाँ, चलो अब दूसरा जी। दूसरा धर्म की जीत। धर्म की जीत, ये सॉन्ग का नाम है धर्मजीत का। धर्मजीत सुना हूँ। हाँ जी, धर्मजीत। हाँ जी, आकाशवाणी रोहतक में रिकॉर्डिंग इसकी आज भी। हाँ, इसका बेस की क्या पता स्टोरी? ये बाल विवाह के ऊपर थी जी। बाल विवाह में कितने दोष होते हैं। ओहो, उस टाइम या कुप्रथा थी? हाँ जी, उस टाइम पर ये उसके मेन उसी के ऊपर आधारित है। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद शशिकला सुखबीर, ये एक पारिवारिक कहानी के ऊपर है। शशिकला सुखबीर, ये पारिवारिक स्टोरी पे। हाँ जी। उसके बाद कम्मो कैलाश। हाँ जी, ये भारत विभाजन के ऊपर है। 47 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। हाँ। उस समय जो लोग परिवार बिछड़ गए आपस में। हाँ जी, हाँ और प्रेमिकाएं बिछड़ गई आपस में। अच्छा, उसके ऊपर है। अच्छा जी, अच्छा जी। इस पर फिल्म भी बहुत बन रही है। इसके ऊपर गदर फिल्म है जी। गदर। और इन्होंने थोड़ा स्टैंडर्ड हाई बना दिया फिल्म वालों ने। हाँ। हम ग्रामीण परिवेश में थे, हमने ग्रामीण परिवेश ले रखे इस कहानी। कमाल कर दिया जी, व्यासिया ने कमाल कर दिया। हाँ, गदर फिल्म स्टोरी सेम टू सेम उसी वही बात है। मैंने बोल जा क्या होली है? 3-4 होली? 6 होली है जी। 6 होली है। हाँ, अच्छा जी, अच्छा। उसके बाद राजा भोज शरण दे। राजा भोज शरण दे, ये राजाओं की स्टोरी। ये राजा, वो तो राजा था ही भोज जी। और शरण दे एक नाई की लड़की थी। अच्छा जी। तो वो सहेलियों में आपस में हंसी मजाक तो चलते ही हैं। तो उन्होंने किसी सहेली ने बोली मार दी, ओ ईब लगी ब्याह नहीं करवा के न्यारे राजा भोज के लिया करावेगी। वन बोली मैं तो राजा भोज अपने पैर धुआऊंगी। अच्छा, तो इस ऊपरली बात कह दी। हाँ, तो इस माध्यम से ये कहानी बनी। अच्छा जी। ये 8 हो गई? 7 हो गई। हाँ, और चलो गिनती में तो क्या रहना। चाप सिंह, सोमवती चाप सिंह भी गाया? हाँ जी। अच्छा जी। राजा नल
दमयंती, सत्यवान सावित्री। अच्छा जी। हाँ जी। ओखा निरुद्ध, ओखा निरुद्ध, राजा हरिश्चंद्र। अच्छा 12 तो ये हो गए जी। हाँ जी। और दिमाग से उतर जाए अब पेशेवर का तो याद रहे है मेरे पास, लिखे हुए भी हैं कापी में। अच्छा चलो ठीक है। शास्त्री जी, एक वो सत्य साई, सत्य साई, सत्य साई, हाँ। यो क्या पता? ये आध्यात्मिक प्योर प्योर आध्यात्मिक। अच्छा अच्छा अच्छा, कबीर से मिलता जुलता। हाँ, हाँ, हाँ। उन्हें पहुंचा दिए। हाँ, शिरडी साई से मिलता जुलता। कबीर से टच कर गया। बस एक वो यहाँ करनाल में अशोक यादव जी थे सिटी मजिस्ट्रेट। हाँ जी। तो करनाल हमारे पिताजी हर शिवरात्रि पे शिव मंदिर के ऊपर स्नान करने जाते थे, बुलाते थे कमेटी वाले। हाँ जी, 15 मिनट से ज्यादा नहीं, 15 तक ले जा, फिर दोबारा कर ली। तो भाइयों राम राम। आज फिर आपका अपना चैनल रियल बाबा वॉइस में श्री रामकृष्ण व्यास जी के लड़के, छोटे लड़के हो जी आप? हाँ जी, छोटे, बड़ा आनंद था। बड़ा आनंद प्रकाश जी थे। आनंद प्रकाश जी थे। और आपका शुभ नाम श्री सत्यनारायण, श्री सत्यनारायण शास्त्री जी। हाँ जी। शास्त्री जी, हम सीधे वहीं आवा हैं। आपके परिवार में हाँ जी, रामकृष्ण जी और छोटे व्यास को आगे हमारे चाचा श्री महावीर जी। महावीर जी, हाँ जी। कविता किस किस ने करी और किस किस की कविताएं आपका एक आधी लाइन याद हो? रामकृष्ण जी की तो आपने सुना दी। हाँ। ये बाजाओ आप महावीर जी ने बनाई? ना, उन्होंने उनने नहीं बनाई। वो हमारे पिताजी का ही जो रचनाएं थी वो बनाते थे। वैसे थोड़े बहुत धार्मिक भजन वगैरह कुछ बना रखे होंगे, वो मेरे हाथ नहीं लगे। नहीं, हाथ ही नहीं लगे। हाथ नहीं लगे। अच्छा। कि मैं इधर आ गया फिर। हाँ, सनोली में आ गया। हाँ, सनोली में। नारायण तो सनोली। सन 75 में आ गया था जी मैं, तो 10वीं करते। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। 75 तक वहीं रहा। नारायण जा करो आप? हाँ, जाते हैं। हाँ, वहाँ जो पूजा होती है। चाचा जी का परिवार रहता है, बड़े भाई का परिवार रहता है वहाँ। हाँ। हमारे वशिष्ठ गोत्र का एक ही घर है वहाँ। अच्छा जी। हाँ जी, बाकी दूसरे गोत्र के हैं वो। अच्छा जी, अच्छा जी। तो आपके खानदान में और किस किस ने बनाई? एक बाप पर बता दो, मैं न्यारी न्यारी बुझूंगा। कविताएं की रचनाएं? वो कविताएं तो बस मैं ही कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा जी। तो हम हमारे चाचा जी का छोटा लड़का है। हाँ जी। उन्होंने कमो कैलाश के शाम के ऊपर PhD की है, डॉक्टर जय भगवान व्यास। अच्छा जी, अच्छा। वो दिल्ली रहते हैं, प्रिंसिपल हैं वो भी। अच्छा जी। तो ये उन्होंने ग्रंथावली लिखी व्यास जी के ऊपर। अच्छा जी। और ये उनकी किताब है। दिखाइए जी एक बार, एक बार इस कैमरे में दिखा दे भाई। ये उनका एड्रेस है पीछे। अच्छा अच्छा, एक वही साइड तो और दिखाइए एड्रेस है। कोई लेना चाहो तो कित मिलेगी? वो एड्रेस है जी उनके पास, ये एड्रेस दे रखे हैं। हाँ, मिल जाए। हाँ, फोन नंबर दे दूंगा। आगे इसमें आएगी, इसमें सबके में आएगी। फोन नंबर दे दूंगा मैं आपको। और यह किताब एक और है शर्मा जी, ये जो शास्त्री बस ये तो इसमें तो मेरे टोटके जोड़े हुए हैं। जोड़िए, दिखाइए भाई, दिखाइए। आत्म प्रशंसा क्या करूं मैं, टोटके बोल रहे हैं। बढ़िया चीज पाओगे। आपका तो खून में तो कविता है। नहीं ऐसी मेरी तो लाइन दूसरी बच्चों को पढ़ाने की थी ना जी। ये तो बस उनको समझो आप, खून का असर है। अच्छा, हाँ जी। बस और कुछ नहीं है। उनके सानिध्य में ये आपकी सुनाएंगे, आपकी शास्त्री जी, आपकी बोल, आपकी कोई कविता बता दो, हमने भी बेरा लाग जा मार्केट में आवे। मेरी तो है तो जी, इसमें लिखी हुई है, याद तो मुझे देख करके सुना सकता हूं। हाँ, ले लो, एक कविता सुना दो। बोलो, आप किस विषय पे सुनाऊंगा आपने? समाज के ऊपर कोई भी हो, जो भी अच्छी हो। आपने गुरु कौन मनाया? गुरु तो पिताजी। जब एक बात बताओ, जब घर में गंगा बह रही हो तो फिर बाहर क्यों तालाब में स्नान करें हम? ठीक बात है। वो तो एक बहुत बड़ी संस्था थी जी। हाँ जी, हाँ। व्यास जी तो एक संस्था के रूप में बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं जी। ये तो परमात्मा की कृपा रही उनके ऊपर। इसमें तो ये है, लड़का और लड़की है के ऊपर है। एक बार रोक ले भैया, मैं बताऊं। हाँ जी, सुनाओ जी शास्त्री जी। धर्म कर्म बिन इस दुनिया में वो करते गलत व्यवहार,
लिहाज शर्म और प्रीत रही ना, सुनियो सब नर नार। धर्म कर्म बिन इस दुनिया में करते गलत व्यवहार। लिहाज शर्म और प्रीत रही ना, सुनियो सब नर नार। धर्म के कारण ओ धर्म के कारण हरिश्चंद्र ने कष्ट बहुत उठाया। धर्म के कारण मोर ध्वज ने अपना पुत चिराया। धर्म के कारण भरत ने अयोध्या को ठुकराया। राजगद्दी त्याग भरत ने भ्रातृ प्रेम दिखाया। राजगद्दी त्याग भरत ने भ्रातृ प्रेम दिखाया। वो सावित्री ने पति बचाया, सावित्री ने पति बचाया और धर्मराज किया लाचार। लाज शर्म और प्रीत रही ना, सुनियो सब नर नार। वो धर्म छोड़ के बंदाया जी, धर्म छोड़ के बंदाया जी, कर्म से गिरता यावे। यज्ञ हवन पुण्य दान भजन से जी चुराता यावे। मन स्थिर ना रहे जब तक दुख दूना बढ़ता यावे। शुभ कर्म करने ते बंदे नहीं दुष्टता यावे। शुभ कर्म करने ते बंदे नहीं दुष्टता आवे। सुख संपत्ति पाव वही, सुख संपत्ति पाव वही जो धर्म का करता प्रचार। लिहाज शर्म और प्रीत रही ना, सुनियो सब नार। धर्म कर्म बिन इस दुनिया में करते गलत व्यवहार। लिहाज शर्म और प्रीत रही ना, सुनियो सब नर नार। स्वार्थ के चक्कर में फंस के, स्वार्थ के चक्कर में फंस के हमदर्दी रही ना। बड़े छोटे भाईचारे की बिल्कुल कण रही ना। स्वार्थ बिन भाई बंधु सच्ची यारी रही ना। बिन मतलब पति सेवा करने आली नारे रही ना। तेरे बिन मतलब पति सेवा करने आली नारे रही ना। मान मर्यादा रही ना भाई, मान मर्यादा रही ना भाई, खत्म होया शिष्टाचार। लिहाज शर्म और प्रीत रही ना, सुनियो सब नर नार। ओ करनी का फल पड़े भोगना, करनी का फल पड़े भोगना। शुभ कर्म करना चाहिए, माता पिता गुरु आज्ञा का नित पालन करना चाहिए। दीन दुखी रोगी मानस को तंग नहीं करना चाहिए। हरि भजन सत्संग में हरदम ध्यान रखना चाहिए। हरि भजन और सत्संग में हरदम ध्यान रखना चाहिए। छल कपट त्यागना चाहिए, छल कपट त्यागना चाहिए। सत्यनारायण की यही पुकार। लिहाज शर्म प्रीत रही ना, सुनियो सब नर नार। ये सारे प्रश्न शास्त्री जी मेरे थे, और आप अपनी तरफ से कुछ भी कहना चाहो कविता के बारे में, बड़े ब्यासियाँ के बारे में, छोटे ब्यासियाँ के बारे में,
आपकी कविता बारे में कुछ भी कहना चाहो आप, ये बाप ने कहना है आपके मन की बात ये मन की बात क्या बताऊं जी, बस संदेश को हम समाज तो को। हाँ देखो, ये सृष्टि का नियम है, आया है सो जाएगा। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी। सफल जीवन उसी का है जिसको जाने के बाद लोग याद रखें। याद रखें। ठीक है ना जी। और वो काम परमात्मा की कृपा से, सरस्वती की कृपा से हमारे पिताजी और हमारे चाचा जी ने कमाया है नाम। हाँ जी, कमाया। इसमें वो तो अमर हो गए जी, दो राय नहीं है। बड़े ब्यास जी तो अमर हो गए। और हमारा जीवन तो है कि शायद जी हमें तो आज ध्यान बच्चे भूल जाते हैं भी पापा पापा भी घर में है कि नहीं है क्योंकि हमने तो ऐसा कर्म कराया नहीं है अभी तक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना। पर्सनल लाइफ कैसी रही आपकी? पर्सनल लाइफ, बड़ों का, पूर्वजों का बड़ा आशीर्वाद रहा जी, परमात्मा का। कदे बड़े ब्यासिया ने धमकाए हो आप या ना सुमाए हो? ना, मेरे को नहीं धमका, मैंने ऐसा मौका दिया ही नहीं क्योंकि हमारे जो बड़े भाई थे ना जी, हाँ जी, वो बड़े लाडले थे, क्योंकि जेठा था वो। आनंद जी। हाँ, हाँ। वो बड़ा जेठा था परिवार में। हाँ। और वो दादाजी का बड़ा प्यारा था। हाँ। और दादाजी उससे बड़े लाड प्यार करते थे। और दादाजी का नाम और बता दो गेल गेल। पंडित सीताराम जी। पंडित सीताराम जी, हाँ, उनका और लाडला था। हमारी दादी जी का नाम श्रीमती रक्षा देवी जी। रक्षा देवी। हाँ जी, हाँ जी। हमारी दादी जी थी, तो वो उनका बड़ा लाडला था। और वहाँ नारायण जो जिनके आपने नाम गिना है ना जी, हाँ। वो सब जानते हैं वो आनंद कैसा था। राम कुमार दरिया, हाँ, सब लच्छू महावीर। वो सब जानते हैं। वो सेम हमारे दादाजी की तरह ही था जी। हाँ जी, हाँ जी। सेहत में भी, खाने पीने में भी, हाँ जी। और कबड्डी कुश्ती वगैरह खेलने में भी, मतलब उन खुराक खूब दी हमारे दादाजी ने। हाँ जी। अच्छा, लेकिन वो पढ़ाई से पीछे हटता चला गया लाड में। हाँ जी, हाँ जी। हमारे पिताजी कुछ कहते उनको, तो हमारे दादाजी हमारे पिताजी को गुस्से हो जाते। हाँ जी। तो वो पढ़ाई में थोड़ा पीछे रहा, तो हमारे पिताजी उसको कई बार पीट भी देते थे। पिटाई उसकी होती थी, आंखें हमारी खुलती थी। तेरा नंबर भी आओगा बच गया। कभी स्कूल से नहीं भागे जी हम। अच्छा। सारी क्लास तो भाग गया ही तो बेशक जी। यानी अड़बादी को नहीं रही ना, अच्छा, कृपा रही प्रभु की। तो आपको कौन अड़बादी कौन रहा? एक तो जरूर हो आकर है जी। एक तो जरूर फसल बाती तो हमारे भाई जी कोई लगा लो बस। जो हमारे चाचा जी लाडले थे, है जी। अच्छा, हमारे चाचा जी को तो फिर हमारे पिताजी ने संभाल लिया। भाई हम तो ही भाई हैं, अगर यो बिगड़ गया तो मेरा नाश हो जाएगा। तो बड़ा ठीक रहा। आपके गांव में मैं एक आत्मा को आज याद करना चाहूँ। हाँ जी। एक नत्थु बोला होया करता। हाँ बिल्कुल होया करता जी। वो कहाँ से आया, कैसे आया, कैसा था, मैं उसको अमर करना चाहूँ। वो आत्मा बहुत पहुंची हुई थी। नत्थु बोला जो होता नहीं, वो गांव में गडरिये ठहरे हुए थे जी। अच्छा, गडरी है ये बागड़ी लोहार का है जिनमें। गड्ढे लोहार। हाँ जी, गड्ढे लोहार। तो वो आए हुए थे, वो छोड़ गए थे बेचारे को, बिल्कुल छोटा ही था, मुश्किल बोलना था वही नहीं था ना ना, मुश्किल से तो होगा वो 8-9 साल का। उसका लगाव पूरे गांव से था? गांव के ग्वांड तक जी। अच्छा अच्छा। उस बहुत ही मतलब संतोषी आत्मा का था वो। वहीं जवान हुआ, वहीं पढ़ा गांव में। और उसके संस्कार पर तो इतनी दुनिया इकट्ठी हो गई थी जब पता लगा, जिसने भी सारा गांव ग्वांड सारा इतना इकट्ठा हो गया था। आश्रम में रहा करता? बस वो कहीं भी रह जाता था। अच्छा। जैसे आपके दरबार जब शाम हो गया, आपने कह दिया न तो अब कहाँ जाएगा भाई, अंधेरा हो रहा तो यहीं सो जा। हाँ जी। वहीं सो जाता था। अच्छा, एक बात और रहेगी, मन में आगिरी बुझूंगा मैं। पंडित माई राम जी आपने देखे? ना मैंने देखे नहीं। 64, मेरा 60 का जन्म, 64 में तो गुजर गए थे वो। अच्छा जी। 10 मई 64 को। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वाह जी वाह, मैंने देखे जी। कमाल है जी। बस मैं तो सन 75 में यहीं आ गया था। बस कोई फंक्शन होया, किसी ने भाई ने बुला लिए प्यार प्रेम में, तो नारायण चले गए। बस नहीं तो फिर अपने घर गृहस्थी में उलझे रहे जी। अच्छा, रामकिशन जी जो है अपनी बना कर दे, गा कर दे, किसी दूसरे संगी का भी जिक्र कर लिया देखा जी, किसी गुरु का या जिक्र, कोई कविता को कहाँ से टच किया कर दे? कबीरदास से, तुलसीदास से, रामायण से, कुछ उनकी भावना बताओ जी। ना, वो तो अपनी प्रसंगों की कहानियों से ही जुड़े रहते थे, उनको रचनाएं बनाते थे बस। हाँ हाँ। और लाइट तो मिलती है आदमी को कहीं ना कहीं से, लाइट तो उनके बस गुरु जी की कृपा थी। और सरस्वती देवी के बड़े भगत थे जी वो। अच्छा जी। हाँ, नवरात्रों में निराहार व्रत रखा करते। अच्छा जी। हाँ,
और सांग में 9 दिन मतलब पानी भाई इतना लिया था भाई कोई रोजाना बन जाए। हाँ। थोड़ा एक चम्मच पानी की ली। हाँ। गंगा जल की वो ले ली बस। अच्छा, शुद्ध आदमी थे, शुद्ध पूजा करते थे जी को। कमाल है। और जब वो उन्होंने मतलब गुरुजी के सांग याद कर लिए और उन्होंने बोले गुरुजी मैं तो सांगी बनूंगा। सांगी से हमारे दादाजी भी खिलाफ और उनके गुरुजी भी खिलाफ। हाँ, बात आड़ा आ गई। तो वो एक बार जो है ना फिर न बोले नहीं हम सांगी नहीं बनने देंगे भाई। न बोले क्यों? सांगी शराब पीते हैं, सुल्फा पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बद्दा गाना गाओ है, नंगे नाच होते हैं, फलाना दिखड़ाई है। न बोले नहीं हम सांगी नहीं बनने देंगे तेरे को। वैसे प्रचारी बन जाए। न बोले बस वो न बोले जी गुरुजी मेरे पे गंगा जल लुआ लो। हरिद्वार गए हुए थे। वहाँ प्रसंग छेड़ दिया उन्होंने। गुरुजी मुझे आज्ञा दे दो मैं सांगी बनना चाहूँ। न बोले नहीं भाई नहीं, मैंने आपके पिताजी को वचन दे रखे मैं सांगी नहीं बनने दूंगा। बंदे उड़े थे। हाँ, तो उन्होंने वो जो है ना गंगा जल ले गए हमारे पिताजी ने। बोला गुरुजी मैं गंगा जल लेकर के आज भीष्म प्रतिज्ञा ही करता हूँ जब तक भी मैं मतलब लाइन में रहूंगा, जीवित रहूंगा, और तो मेरा प्रोग्राम हो या ना हो, पार्टी बने या ना बने, लेकिन जब तक मैं इस पृथ्वी पर रहूंगा ना शराब को टच नहीं करूंगा। और वो उन्होंने करके दिखाया जी। अच्छा जी। हाँ जी। जिस गांव में भी सांग करने के लिए जाते थे ना, उस गांव जो गांव की लोग आते थे साई देने के लिए प्रोग्राम की, उनसे पहली शर्त यही रखते थे कि भाई मेरे बेड़े में जहां मैं ठहरूं और मेरी स्टेज के ऊपर अगर कोई शराबी आ गया ना तो मैं अगला सांग नहीं करूंगा, उसी टाइम बाहर निकल जाऊंगा। कभी आप ये सोचो भाई हम 5 सांग की प्रोग्राम की साई दे के आए हैं और आप दूसरे सांग में क्यों भाग रहे हो। ये मेरी पहली शर्त होगी कि शराबी आदमी मेरी स्टेज पे नहीं है, क्योंकि मेरी वो देवी का मंदिर है। कमाल कर दिया जी। और वो उन्होंने करके दिखाया जी सारा जीवन। हमारे चाचा जी अलग क्यों किए, उन्होंने इसी कारण शराब के कारण किए। वो आगे थे, भटक गए थे रास्ते से, लेकिन आगे थे, जल्दी लाइन पे आ भी गए थे। भटक जाता है जवान अवस्था में, लेकिन फिर वो आगे भाई के पास ही है जी। हमारा बड़ा भाई था वो भी भटक गया था। वो नहीं मान्या, नानू दी छोड़ दी, फिर यहीं आ गए। लभी तू नहीं मानता तो देखो छोड़। उन्होंने मतलब इस नशे से उन्होंने तो ये रिकॉर्ड बना के दिखाया कि भाई लोग ये कहते भाई गाने वाले नशा करके गाते हैं। उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा कि भाई बगैर नशे भी गाया जा सकता है। स्थापित 56 साल तक उन्होंने गाया जी। कमाल है, सबसे लंबे चले। 1940 में उन्होंने सांग शुरू किए थे। 15 साल की उम्र में 11 अक्टूबर 1925 का उनका जन्म है व्यास जी का। और 1940 में उन्होंने सांग शुरू कर दिए थे पार्टी बना के। कै साल के थे जी? 15 साल की हुई। 15 साल 25 और 15 साल बालक हो। देख लो भैया, कमाल। अपने तो सांग थे नहीं, लेकिन गुरु जी के थे याद। फिर या तो भगवान के देन मानना बस शास्त्री जी। उनका बस की समझो जी आप, इतनी छोटी उम्र में कोई सांग ही नहीं होया, रिकॉर्ड है। और इतना चंदा इकट्ठा करने में इस बात को सभी हरियाणा सरकार भी मानती है आज। और क्या नाम ये सभी सांगिक भी मानते थे। कई गांव में मैं जाऊं ना दिनों अरे बापू दिनों और करनाल बेल्ट में के ब्यास हो गया, कहावत हो रही है के ब्यास हो गया। उत्तरी हरियाणा तो समझो जी आप, ये उनके नाम रजिस्टर्ड था। हाँ जी, हाँ जी। उत्तरी हरियाणा में तो कोई जानता ही भी कोई लक्ष्मी मांगे या धनपत कोई सांगी हुआ या नहीं हुआ। आज भी। और ये क्या नाम है उन्होंने हमारा मोड़ा टांग दिया दे। हाँ, वो हार टांग दिया। वो उनका चंदा इकट्ठा करने का ढंग था जी। यो तरीका बताइए जी, इस वीडियो में जरूर बताओ। हाँ, यो तरीका उनका ऐसा था। जैसे कि मान लो आपके गांव में सांग करने के लिए गए, आपसे ये पूछ लेते थे, आप उस पार्टी की सेवा करने में या सांग के समायोजन में प्रबंधक हैं, तो आपसे ये पूछते थे कि भाई आपके गांव में कौन ऐसा समर्थ व्यक्ति है जो ज्यादा से ज्यादा दान दे सकता है। दानी भी और पैसे वाला भी हो। हाँ, पैसे वाला भी हो। तो वो गांव से लिस्ट बना लेते, गांव के बंदों से पूछ लेते थे। दिमाग में बढ़ जाए। हाँ जी। तो वो क्या करते थे, जैसे भी आपने जो है ना 11,000 रुपए दे दिए, आपके माला डाल दी, भाई इस भाई ने जो है ना 11,000 रुपए मंदिर के नाम के दिए हैं,
अगर कोई गांव में इसकी माला गले में से निकालने की हिम्मत रखता हो तो आ जाओ। अच्छा, कंपटीशन है, कंपटीशन कर देते थे वो। एक तो ये तरीका था उनका। हाँ जी, हाँ जी। फिर एक तरीका वो था कि भाई मान लो गांव में आपस में नाराज भी होते हैं, भाई हम इस सांगी को बुलाना चाहो, हम इसको बुलाना चाहो, लेकिन जो नाराज होते थे ना तो वो उन जो प्रबंधक थे सांग करवाने वाले उनसे पूछ लेते थे, भाई जो नाराज भाई हैं उनमें से कोई आया है, किसी ने चंदा दिया है या नहीं दिया है? तो बोले ना जी। तो वो सांग करने के बाद दिन में सांग करते थे, वो सांग करने के बाद उन नाराज हुए लोगों के घर जाते थे। अच्छा जी, खुद मिला एक समाज सेवा के रूप में। कमाल है जी, ये हमने खुद देखा भी है। उन्हें घर जाके फिट दे उनसे मिलते उनसे, भाई क्यों नाराज है भाई, तो तेरे गांव वालों से तो नाराज। और वो इतना है बतेरा रामकृष्ण जी घर आ गए, इतना है बहुत है, और तो जरूरत नहीं। इतना में आदमी झुक जाता है। देखो मैं आपके घर जाऊंगा, भले ही आपका मैं दुश्मन हो, आप झुक जाओगे। हाँ जी, हाँ जी। फिर मेरे दरवाजे पे आया है, और वो तो एक परमात्मा की देन है। एक बुढ़ा बताओ था, एक बात मैं बताना चाहूँगा वैसी आई, इसमें रिकॉर्ड कर लिए भाई, जगदीश पंडित है, वो बताओ था पड़ोसी गाँव में। राम राम जी। राम राम। आज हम श्री रामकृष्ण व्यास जिया के छोटे लड़के श्री सत्यनारायण जिया के पास बैठे हैं, और सांगी रामकृष्ण जिया ने तो सब जाने हैं। अब बात चल रही है हमारी कि चंदा इकट्ठा सबसे ज़्यादा रामकृष्ण जी कर सकते थे और करा कर दे, उनके तरीके के बारे में बात चल रही है, कैसे करते थे, नई पीढ़ी में भी संदेश जावे। तो पहले मैं बता दूँ शास्त्री जी, एक हमारा नारायण में भी रह कहा रहा है, मेरे संपर्क में है जगदीश पंडित जी, वो बताया अगर कई बार बैठे हो ना तो न्यू कहा आ रहा है कि भाई रामकृष्ण जिया का एक जगह ऐसा वो तमाशा देखा, उसने चंदा इकट्ठा करने का न्यारा तरीका कर दिया कि चंदा आया को नहीं उस गांव में, के बेरा के कारण था, और जोड़ी लेकर नर पब्लिक में आंड गई, किसी ने 1 रुपया डाला, किसी ने 98, किसी ने पैसे करते पुराने जमाने में लोगों में 500 रुपये हो गए, और हार टांग दिया ऊपर, आसमान टंग रहा था उसको ऊपर हार टांग दिया। न बोला भाई ये 500 रुपये रामकृष्ण व्यास जे है चंदा इकट्ठा करें थे, क्या का धर्मशाला का था, स्कूल का था, और भाई इस हार ने कोई पैरनिया हो तो गांव में तो और आ जाओ, गणेश तो गणे देगा वो पैरेगा ना, तो इन्हें मैं पैर के जाऊंगा गांव में तो इस टाइप की उनकी बात थी। नहीं, इससे भी एक और मैंने हमारे याद है मुझे थोड़ा, ये हमारे नारायणुंद के पास में बहनी अमीरपुर गांव है जी। बहनी हाँ। नहीं अमीरपुर तो आप पे सुना है, बहनी है, बहनी अमीरपुर पूरा नाम इसका यही है जी। अच्छा अमीरपुर। हाँ, अमीरपुर बहनी। हाँ। तो ये नारायणुंद में से ही अलग हुआ गांव है, एक ही गोत्र के नारायणुंद में लोहान, वहाँ भी लोहान। हाँ लोहान है। तो वहाँ गांव की चौपाड़ के पीछे सामला जमीन थी कुछ, और वो कुछ गांव के जो अपने आप को ये होते भाई हम हैं, तो उन्होंने वो कब्जा ली। जो गांव में थोड़ा बहुत सुधार करने वाले थे, गांव के हितैषी से थे जो लोग, उन्होंने देखा भी तो बहुत गलत काम होया। ये जगह है किसी न किसी काम आती गांव के सामलात काम में, और ये तो इन्होंने कब्जा ली, कैसे बात बनेगी। तो गांव में नारायण आते जाते थे ही, उसी रास्ते में हमारा मकान है नारायण वाला। तो व्यास जी के पास बैठ करके में जो गांव के थोड़े हितैषी लोग थे, उन्होंने जी इस तरह बात हुई, कैसे छुटवाओ है, कोई आपका मिनिस्टर या कोई अधिकारी ऐसा जानकार हो तो बता दो। हमने बोले भाई अधिकारी वगैरह से क्या लेना हमने, मेरे भाई है, मैं अपने आप देख लूंगा उन्हें। बोले अच्छा, बोले हाँ। तो जी 5-4 महीने का समय दे करके बैसिया पे बात आ गई। हाँ जी, केस उल्टो इसने। हाँ 5-4 महीने का समय दे करके और कहीं प्रोग्राम करने के लिए जा रहे थे, वहां से पार्टी समेत गांव में जा बैठे चौपाड़ में। और अचानक बहनी में, हाँ जी, बिना खबर किए, वो भी जिन्होंने वो जिक्र कराया था वो भी भूल बैठ गए इस बात को। तो गांव में बैसिया ध्यान में चढ़ गई, उनको ध्यान में थी जी उसी समय से, भैया मेरी जगह छुटवानी है। तो वो गांव में सुर होगी, व्यास जी है कि भाई के काम आया भाई, कुकरा तो पार्टी ले रहा है। तो बोले यार सांग सुंग करना है, कर जेगा 1-2 दिन अपना वांडी भाई हल्के में ले गए। सुबह जैसे वो पहुंचे, शाम हो गई जी,
पानी के सिवाय पार्टी ने किसी ने कुछ नहीं, गांव वाले पूछने चाय चुई ले के बोले ना भाई हम नहीं खाते कुछ भी। उन्होंने उस दिन सारा निराहार समय बिताया जी। रात को होगी, रात को कुछ और लोग आए, ब्याजी नु कुकर काम चलेगा, बोले भाई हमने अपने नारायण से घर से मंगवा लिया, हम खा लिया हमने, एक किस्म का धरना था। हाँ धरना रख दिया। धरना था। तो वो जब अगला दिन दोपहर होली, अगला दिन भी भाई कुछ भी पार्टी ने कुछ नहीं लिया है, तो गांव वाले इकट्ठे धीरे धीरे इकट्ठे होकर वहां चौपाड़ में आ गए। भाई पूछो तो ब्याज तो कहते ब्रह्म हत्या हो जाए यार, मर जाए ये लोग भूखे, आकर्षण होने लग गया, खिंचाव हो गया, खिंचाव हो गया। सारा गांव इकट्ठा कर, ब्यास जी बताओ बात क्या है, ये है वो है। आखिर में मतलब बात क्या है कि वो बात उस मुद्दे पे आ गई, उड़े लेनी थी भाई मन ब्यास जी ने झोली पसार ली, भाई मन ने जो है ना वचन दे दो, जगह चाहिए, वचन तो ले लिए, भाई मन कुछ जगह चाहिए। गाँव वालों सोचे भाई ब्यास जी 150 गज ले लेगा, बच्चों के साथ नहीं बढ़ते, बच्चे शाणे हो रहे हैं और ये पता यहाँ अपने रहने के लिए कुटिया बढ़ा दो तो संत आदमी है। न बोले ब्यास जी जगह के सारा गांव ही आपका है, कमाल कर रहे आप। नहीं न बोले भाई गांव तो मेरा है, जब भी तो मैं बैठा हूँ पार्टी लेके बैठे यहाँ, लेकिन मैंने तो जगह चाहिए थोड़ी ही। मुझे बताओ फिर आप जगह कहाँ लेना चाहो, भाई मैंने इस चौपाड़ के पीछे दे दो यार, जगह थोड़ी सी है। बोले इतनी जगह आके करोगे, ये तो कम से कम भी आधा किला है। बोले मैं तो इसमें कुछ भी करूँ, आपने वचन दिया है। और वो जिन्होंने रखी थी वो भी लोग आ रहे थे उसी में, वो वचनबद्ध थे, वचनबद्ध पहले वचन चारों तरफ से घेर लिए, घेर लिया, बाढ़ कर दी। कहने का मतलब ये है कि वो जगह खाली होगी। तो बोले जी ब्यास जी ये आपके जो है ना उसी टाइम पंचायत ने रेजुलेशन पास कराया, कागज पे लिखकर एक रजिस्टर में तो चढ़ाया नहीं, एक कागज पे लिखकर ब्यास जी को अर्पण कर दी। बोला भाई मैं करूंगा सांग और मैं बनाऊंगा मंदिर, तारे गांव के जितनी बहू बेटियां हैं, कोई भी त्योहार आए, नानू 3 किलोमीटर नानू जाते हैं, कोई हादसा रास्ते में हो जाए तो कौन जिम्मेवार है? बहुत बड़ी बात। अरे हिंदू गांव में मंदिर नहीं, तो जी ब्यास जी ने वहां जो ना 1 हफ्ता तक सांग करे और लोगों ने बड़ा पैसा दिया जी। और आज वो मंदिर हमारे घर से नानू वाले मकान से नु दिखा है, कमाल है जी। यो बहनी नून हासी रोड पे है? नहीं नानून से इधर दक्षिण उत्तर की तरफ, कौन सा रोड पर? वैसे तो मेन रोड पे ही भैया, जीन से हासी रोड पे ही। अच्छा। पहले तो नानून से जीन से निकलते ही नया बस अड्डा था, अगर आ जाता होगा कोई ना, नया बस अड्डा तो बाहर निकल गया, बाहर लग गया गाँव में बढ़ते ही, बढ़ते ही जो ना पहला चौक जो आवा ना, वो व्यास चौक है। अच्छा, व्यास चौक, व्यास जी के नाम से रख दिया उसका नाम, व्यास चौक, म्युनिसिपल कमेटी वालों ने। और वही मकान है व्यास जी का, और उस मकान से उत्तर दिशा में जो है ना इधर बहनी गाँव है। ई बाप लेन पाए हो, मैं यही तो टच करना चाहूँ था कि विशेष पहलू पे कोई ऐसी बात न टच करो जो व्यास जी ने स्पेशल करी हो, जो किसी का बस की नहीं। देख लो या बात थी। और ये एक ही स्पेशल ये देखो जी, मतलब उन्होंने अपने सांगों के द्वारा 16 करोड़ के लगभग चंदा इकट्ठा किया है। अच्छा जी, ये रिकॉर्ड में है सरकार के। 16 करोड़ उस जमाने, यानी 1940 में वो सांग करने लगे थे। 1940 से लेकर के और 1994 में 1994-95 में उन्होंने आखिरी सांग सहारनपुर के गांव कलाल्टी में किया। डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, यूपी थी रेस थी। हाँ यूपी में जी। अच्छा। आखिरी सांग वहां किए थे उन्होंने। तो वहां तक समझो उन्होंने 16 करोड़ इकट्ठा करके और संबंधित ग्राम पंचायतों को या सांग कराने वाली प्रबंधक कमेटियों को सौंपा है। याददाश्त किसी की थी? याद ना हो तो फिर सांग कैसे होंगे जी? ना आखिरी टाइम में बढ़िया थी जी, आखिरी टाइम तक सही याददाश्त है। कुछ संदेश आपको नहीं समझाया जो कर बड़े नु कह दिया ना, सुन रहे छोरा हमने तो जाना हरीश बढ़ रही है, इस टाइप का कोई संदेश? बस मेरे को तो ये कहा जी बेटा तेरे सर्विस का काम है, और लड़कियां भी पढ़ती हैं स्कूलों में और लड़के भी पढ़ते हैं, और तेरा एक तो ब्राह्मण जाति में जन्म हुआ है। दूसरी बात, परमात्मा ने तेरे को वेदों की भाषा का ज्ञान तेरे को दिया है, संस्कृत का। और दूसरी बात भाई मेरी तरफ भी देख लिए। ओहो, असली बात याद कदे नाम में कोई ऐसा काम ना करिए, कोई लोग नो करिए तो संगी के तो बालक ही से होया करें। तो जी
रोक दे भाई।